अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट, कैसे हैं आप। फिजिक्स न्यूमेरिकल सीरीज के अंदर चौथा चैप्टर है आपका और ये है आपका डायनामिक्स 2। आपको बताता चलूं कि आपके 4 लॉन्ग क्वेश्चन आएंगे और एक्सपेक्टेडली चारों लॉन्ग क्वेश्चन के अंदर आपको पता है एक ही चॉइस होती है, तो 4 ही न्यूमेरिकल होंगे। इसलिए पहले 5 चैप्टर के न्यूमेरिकल्स करना एटलीस्ट वेरी इंपॉर्टेंट टू गेट 4 लॉन्ग क्वेश्चन और 20 मार्क्स एब्सोल्यूट। और ये बहुत ईजी है। टोटल आपके 5 चैप्टर के अंदर हार्डली 30 न्यूमेरिकल्स है। इफ यू जस्ट ग्रिप विद द कॉन्सेप्ट देन डेफिनेटली यू विल बी एबल टू सॉल्व ऑल द न्यूमेरिकल्स। डायनामिक्स 2, लेट्स स्टार्ट। देखिए कहता है कैलकुलेट द टॉर्क ऑन अ स्पैनर। आपके पास एक स्पैनर है, अच्छा, ऑफ लेंथ। देखिए सबसे पहली बात, लेंथ जो है आप कह लीजिए वह 20 सेंटीमीटर। याद रखिए सेंटीमीटर का वर्ड फिजिक्स में आता जाए तो हम क्या करते हैं, 100 से डिवाइड करते हैं तो ये बन जाता है आपका मीटर में। टू ओपन अ नट, मान लीजिए आपने ये एक नट ओपन करना था और इस स्पैनर की जो लेंथ थी वो थी 50 सेंटीमीटर। घुमाने पे इफ द सेम नट इज चूजन बाय 100 न्यूटन फोर्स। अच्छा, ये आपका पहला पार्ट है। तो आपने क्या करना है, यहाँ पे उसका टॉर्क कैलकुलेट करना है। अब हमारे पास कहता है फोर्स जो है वो कितनी है, 50 न्यूटन। सो वेरी सिंपल, टॉर्क कैलकुलेट करना था आपने। कैलकुलेट टॉर्क ऑफ लेंथ L। ये मेरे पास लेंथ जो थी ये आपकी गिवन थी। अब यू कैन से टॉर्क बराबर क्या होता है, L क्रॉस F। L क्या होता है बेसिकली, आपका मोमेंट आर्म। तो बेसिकली ये आ गया आपके पास 0.2 और फोर्स आ गई मेरे पास 50। जब मल्टीप्लाई करते हैं तो ये आ जाता है 10 न्यूटन मीटर। दिस इज बेसिकली दी टॉर्क। अब किसी सवाल का दूसरा पार्ट है, इफ द सेम नट टू बी चूजन, यानी अब हमारा टॉर्क सेम है बट फोर्स इज 100 न्यूटन, व्हाट शुड बी लेंथ ऑफ स्पैनर। यानी यू कैन से टॉर्क इज इक्वल टू L क्रॉस F। अब टॉर्क इज सेम है तो यहाँ पे आ जाएगा आपका 10। L आपने कैलकुलेट करनी है बट फोर्स दे दी गई है 100 न्यूटन। तो याद रखिए 100 यहाँ पे क्या हो रहा है, मल्टीप्लाई, उधर जाके क्या होगा, डिवाइड। 100 ओवर 10 ओवर 100, यहाँ पे आ गया टॉर्क। ये कैलकुलेट जब आपका होगा तो ये आ जाएगा 0.1 और यहाँ पे आ गई उसकी लेंथ। सो बेसिकली जो लेंथ है वो मेरे पास आ गई आपकी 0.1 मीटर। याद रखिए ये मीटर में है, आपकी बुक में आंसर है सेंटीमीटर में। यू कैन से कि 1 मीटर इज इक्वल टू 100 सेंटीमीटर। तो ये 0.1 इंटू 100 अगर करेंगे तो 10 सेंटीमीटर आ जाएगा। और ये बाय द वे उसका क्या था, SI यूनिट। तो याद रखिए कि आपने SI यूनिट में लिखना है। अगर आप सेंटीमीटर में नहीं भी लिखेंगे, SI में अपना आंसर देंगे तो आपका सवाल गलत नहीं होगा। दैट्स इट फॉर द न्यूमेरिकल नंबर 1। दूसरे की बात कर लेते हैं। कहता है हमारे पास क्या सिनेरियो है, अ लॉन्ग यूनिफॉर्म स्टील बार ऑफ लेंथ 1 मीटर। मान लीजिए ये आपका एक स्टील बार है और इसकी लेंथ क्या है, 1 मीटर। इस बैलेंस बाय पिवट, मान लीजिए ये पिवट है। पिवट क्या होता है, जिसके ऊपर वो बैलेंस किया गया है। अब बैलेंस में आप ये कह लीजिए 50 सेंटीमीटर इस तरफ है, 50 सेंटीमीटर इस तरफ होता है, नॉर्मली ये बैलेंस है। कहता है 2 मैसेज M1 एंड M2 आर सस्पेंडेड एट अ डिस्टेंस ऑफ 0.2 एंड 0.3। यानी एक आपका है M1, मान लीजिए ये M1 है, इसका जो फासला है वो आप कह लीजिए 0.2 है पिवट से। और दूसरा मैच क्या है मेरे पास, M2, और इसका जो फासला है वो है 0.3। अब ये डेटा मेरे पास गिवन है, हम क्या करते हैं इसको लिख लेते हैं। टोटल लेंथ ऑफ बार वो कितनी है, 1 मीटर। अच्छा, L1 इज इक्वल टू 0.2 मीटर और ये किसका फासला है, M1 का। ठीक है, अब M1 हमने गिवन है 0.6 kg। इसी तरह आगे मैं चलता हूं, L2 दैट इज गिवन बेसिकली 0.3 मीटर और M2 मुझे कैलकुलेट करना है। कहता है इग्नोर द मास ऑफ स्टील बार। तो स्टील बार की वजह से कोई भी मूवमेंट नहीं है। अब हमें एक बात का पता है, अगर हम देखें ये पिवट पॉइंट है जिसके गिर्द कोई बॉडी घूमता है तो ये आ जाता है आपका क्लॉकवाइज और M1 की वजह से आ जाता है एंटी क्लॉकवाइज। हम लिखेंगे एज बाय प्रिंसिपल ऑफ मोमेंट्स। वो क्या होता है आपका, क्लॉकवाइज मूवमेंट बराबर होता है काउंटर क्लॉकवाइज मूवमेंट के। अब मूवमेंट क्या होता है, यानी जो टार्क होता है वो क्या होता है L क्रॉस F। यानी यू कैन से L1 इंटू F1
L2 इंटू F2। अब फोर्स बराबर होती है बेटा मेरे पास वेट की, और वेट क्या होता है आपका mg, क्योंकि हमें पास सिर्फ m गिवन था, तो वी कैन से L1 m1g L2 m2g। याद रखिए g क्या होता है 9.81, ये यहाँ से हो गया कैंसिल। अब मुझे कैलकुलेट करना है m2, तो ये यहाँ पे मल्टीप्लाई, उधर जाके क्या होगा डिवाइड, ये आ जाएगा L1 इंटू m1 ओवर L2 इज इक्वल टू m2। यहाँ पे वैल्यू डालते हैं, व्हाट इज L1 0.2 इंटू 0.6 ओवर 0.3। तो जब आप इनमें वैल्यूज पुट करते हैं आपके पास आंसर आ जाता है 0.4 kg। सो दिस इज हाउ हम इसको कैलकुलेट करते हैं। उसके बाद हम चलते हैं थर्ड पे, एंड वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। कहता है 2 मैसेज ऑफ 250 ग्राम एंड 100 ग्राम। एक आपका मैस है ये 250 ग्राम वाला और एक 100 ग्राम वाला है। अब ये जो दोनों मैस है ये आपके हैंग किए गए हैं। अब यहाँ पे ये जो फासला है ये 65 पे हैंग किया गया है और ये किया गया 80 पे। याद रखिए पिवट क्या होता है, पिवट अबाउट विच बॉडी रोटेट्स। अब अगर आप फोकस करते हैं यहाँ पे तो ये बेसिकली 65 है, पिवट आपका है 50 पे, तो ये वाला फासला कितना होगा, ये होगा 15। कैसे आया, 65 माइनस 50 इज 15। इसी तरह ये नेक्स्ट वाला 80 है, 80 माइनस 50 इज, तो ये आ जाएगा 30 पर 30 सेंटीमीटर। अब कहता है अगर मैं सिनेरियो को सारे को क्लियर करूं, 2 मैसेज मैं कहता हूं M1, ये है 250 ग्राम, इसका मतलब ये आ जाएगा 250 ओवर 1000 0.25 किलोग्राम। और इसका L1 जो फासला है वो कितना है 15 सेंटीमीटर, यानी 15 ओवर 100 दैट इज 0.15 मीटर। ये पहला मैस है। इसी के साथ जो दूसरा मैस है M2, वो कितना है आपका 100 ग्राम, यानी 100 ओवर 1000 दैट इज 0.1 kg। और उसका जो L1 है जो फासला L2 हो जाएगा, और कितना गिवन था ये आपका 30 सेंटीमीटर, यानी 30 ओवर 100 0.3 मीटर। अच्छा अब कहता है ये दोनों तो आपको क्लॉकवाइज लेके आ रहे हैं इस तरफ, आपने ये वाला जो एक तीसरा मैस है ये कहीं यहाँ पर लगाना है। मान लीजिए मैं ये इसको यहाँ पे लगा देता हूँ, मुझे नहीं पता। कहता है पहली बात ये L3 कैलकुलेट करो कितना फासला है, और दूसरी बात ये अपने एंड से यानी यहाँ से कितने एंड पर लगाएं। तो हमारे पास 2 फासले हैं, एक आपका बिटवीन पिवट है और एक आपका है स्टार्टिंग पॉइंट, इसे मैं कह देता हूँ X। सो फर्स्ट ऑफ ऑल तो मैं कैलकुलेट करूंगा L3, क्योंकि यहाँ पे अगर बॉडी लगाता हूँ तो ये आएगा मेरे पास एंटी क्लॉकवाइज, काउंटर क्लॉक वाइज। सो इसका में जो फासला है L3 यानी M3 मेरे पास है 400 ग्राम, यू कैन से 400 ओवर 1000 0.4 kg। लेकिन जो मेन बात है L3 वो यहाँ पे नहीं है। अब देखिए ये 2 क्लॉकवाइज है, क्योंकि मुझे पता है क्लॉक क्या होता है 12 6 3 9, ये क्लॉक है और ये क्या एंटी। अब ये दोनों क्लॉक है, ये आपका एंटी क्लॉक है। तो सिंपल सी बात ये होगी जब हम करेंगे, क्योंकि सब के अंदर जी है तो उसका मतलब जी को इग्नोर कर देंगे, ये आ जाएगा मेरे पास क्लॉकवाइज टॉर्क बराबर होगा काउंटर क्लॉकवाइज टॉर्क की। तो अब चूंकि हमें पता है टॉर्क बराबर है L क्रॉस F, और F क्या आपका mg, तो L उसके बाद m उसके बाद g, क्योंकि सब में g है तो g मैंने इग्नोर कर दिया। ये आ जाएगा m1 L1 प्लस m2 L2, यहाँ पे आ जाएगा m3 L3। अब मुझे L3 अगर निकालना है तो ये क्या आ जाएगा, ये यहाँ पे उधर जाके डिवाइड हो जाएगा m1 L1 m2 L2 ओवर m3। अगर मैं सिर्फ इसमें सिंपल वैल्यूज पुट कर दूं, L3 बराबर व्हाट इज m1 दैट इज 0.25 ये वाला इंटू 0.15 उसका फासला, फिर दूसरा मैस है आपका 0.1 और इसका मैस कितना है 0.3 ओवर 0.4। तो जब आप ये करते हैं तो हमारे पास जो L3 की वैल्यू आ जाती है फाइनली, वो आती है आपकी 16.9 मीटर। तो बेसिकली ये फासला आया मेरे पास ये वाला। तो अगर मैंने ये वाला फासला निकालना है x, तो x विल बी इक्वल टू टोटल 50 था, 50 माइनस 16.9, तो अब मेरे पास 33.1 की फॉर्म में आ जाएगा। दैट्स ऑल फॉर दिस न्यूमेरिकल। उसके बाद हम चलते हैं न्यूमेरिकल नंबर 4 पे। अब याद रखिए ये क्या कहता है, अ कार वेटिंग
1200। वेइंग जो उसका वे है, वेट है आपका, वो कितना है आपका जी 1200 kg। यानी बेसिकली दिस इज द मैस, दिस इज द मैस। नॉर्मली मैस और वेट को सेम लिया जाता है, बट यू विल फोकस ऑन द यूनिट, एंड यूनिट आपको बताएगा ये किस चीज को बता रहा है। वैसे किलोग्राम था तो मैस बराबर आ गया 1200 kg विद अ डायमीटर ऑफ 60। डायमीटर दे दिया गया 60 मीटर। तो याद रखिए ये आपका डाया होता है, डाया उसने हमें दे दिया 60 मीटर। आपको पता रेडियस क्या होता है, डायामीटर बाय 2। तो डायामीटर अगर 60 है बाय 2 तो ये आ जाएगा 30 मीटर। अब एक बात, ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बोर्ड में आया हुआ है इस तरह का क्वेश्चन सिमिलर। कहता है जो वेलोसिटी है दैट इज 25 किलोमीटर पर आवर। इफ यू रिमेंबर द चैप्टर नंबर 2, मैंने आपको बताया था कि किलोमीटर पर आवर, इसको हम चेंज करते हैं किस में, पार्डन, इसको चेंज करते हैं मीटर पर सेकंड में बाय मल्टीप्लाइंग 5/18। ये हमारा फैक्टर होता है। तो ये आ जाएगा वेलोसिटी इज इक्वल टू 25 इंटू 5/18। तो जब हम ये करते हैं ये हमारे पास आ जाती है 6.95 अप्रोक्सीमेटली। अब हमें सेंट्रीपिटल फोर्स निकालनी है। तो वेरी सिंपल, हमें पता फार्मूला क्या होता है, एफ सी इज इक्वल टू एम वी स्केयर ओवर आर। याद रखिए m है 1200, v है 6.95 का स्केयर और r इज 30। तो जब आप वैल्यूज पुट करते हैं आपके पास आ जाता है अप्रोक्सीमेटली 1927 kg। याद रखिए बुक पे 600 आंसर है और वो आपका गलत है। राइट आंसर इज 1927 और 1926 समथिंग। उसके बाद एक लास्ट क्वेश्चन हमारे पास बचता है। कहता है A geostationary satellite revolves around the earth। देखिए ये अर्थ है, यहाँ पे जो आर्टिफिशियल सैटेलाइट है ये आपका मूव करता है। और याद रखिए बेसिकली एक इंफॉर्मेशन है कि जियोस्टेशनरी सैटेलाइट कंप्लीट्स वन रोटेशन इन 24 आवर्स। 24 घंटे में एक चक्कर वो जमीन के गिर्द मुकम्मल करता है। जबकि जमीन का उसने डिस्टेंस हमें ये दे दिया रेडियस, उसके बाद अपना टोटल दे दिया उसने 42,000 किलोमीटर। अब बाय चांस बात यह है कि हम नॉर्मली किलोमीटर को चेंज करते हैं मीटर में। अगर हम मीटर में भी चेंज करेंगे चलेगा, दैट्स गुड, बट उसने जो आंसर दिया हुआ है उसने आंसर दिया किलोमीटर में। इसका मतलब है इसको चेंज करने की ज़रूरत नहीं है। सो कहते हैं व्हाट इज ऑर्बिटल स्पीड। बेसिकली हमें स्पीड को कैलकुलेट करना है। अब हमें पता है व्हाट इज स्पीड। स्पीड इज रेट ऑफ चेंज ऑफ डिस्प्लेसमेंट या डिस्टेंस ऑफ ओवर टाइम। अब सर्कल की अगर बात की जाए, यहां से एक सैटेलाइट ने एक पॉइंट ए से शुरू किया, चलता चलता ये वापस आ गया। तो ये जो एक्सटर्नल बाउंड्री होती है, यू कैन से डिस्टेंस इज इक्वल टू सी, और सी क्या होता है आपका सरकमफेरेंस, जो एक्सटर्नल बाउंड्री होती है। तो ये आ जाएगा 2πr। अब अगर आप फोकस करें तो डिस्टेंस की जगह पे आ जाएगा, नेक्स्ट स्टेप में मैं नीचे चलता हूँ, 2 into पाई। व्हाट इज आर, आर इज 42,000 किलोमीटर, क्योंकि आंसर आपका किलोमीटर में, इसलिए इसको चेंज करने की जरूरत नहीं है। टाइम, अब मैंने आपको एक इन्फॉर्मेशन दी थी कि ये जो जियोस्टेशनरी सैटेलाइट्स हैं 24 घंटे में एक चक्कर मुकम्मल करते हैं। इट्स मीन टाइम इज 24 आवर, हर आवर में 60 मिनट, हर मिनट में 60 सेकेंड। ये आपका मिनट्स के लिए है, ये आपका सेकंड्स के लिए है, ये आपका आवर के लिए है। अब मैं क्या करूँगा, 24 इंटू 60 याद रखिए ये पैरामीटर्स और इनकी कन्वर्जन बहुत ज़रूरी है। अगर आप नहीं लिखेंगे आपका सवाल गलत होने के ब्राइट चांसेस हैं। तो मेरे पास आ जाएगा 3.052 किलोमीटर पर सेकेंड। सो हमने क्या किया, ऊपर किलोमीटर ही रहने दिया, नीचे उसको सेकंड के फॉर्म में कर दिया। ये आपका बुक का आंसर है। हाउएवर अगर आप इसको 42,000 को मल्टीप्लाई कर दें, यानी 42,000 इंटू 1,000, तो ये हो जाएगा मीटर में। तो अगर आपने आंसर अपना मीटर पर सेकंड में देना है तो आप इसको मल्टीप्लाई मजीद 1000 से कर देंगे, क्योंकि 1 किलोमीटर बराबर होता है 1000 मीटर के। सो न्यूमेरिकल के अंदर आपसे दोनों सिनेरियो पूछे जा सकते हैं, आइदर इन किलोमीटर पर सेकंड और मीटर। और अगर आपको बाय चांस वो कह देता है
कि किलोमीटर पर आवर बताएं तो फिर आप सिर्फ 24 लिखेंगे, ये 60 इंटू 60 लिखने की ज़रूरत नहीं होगी, तो आपका आंसर किलोमीटर पर आवर की फॉर्म में आ जाएगा। सो दैट्स ऑल फॉर दिस चैप्टर न्यूमेरिकल। सिर्फ एक जो न्यूमेरिकल है आपका चैप्टर नंबर 4 जो आपका न्यूमेरिकल है, इसका आंसर रॉन्ग है, बाकी चारों आंसर एग्जैक्टली राइट है। और दूसरी बात, एक इंपॉर्टेंट बात कि व्हेन एवर वी अप्लाई ब्रेक्स या नेगेटिव एक्सेलेरेशन होगा तो वो आपका नेगेटिव का साइन कैरी करेगा। सो दैट्स ऑल फॉर द न्यूमेरिकल्स। इंशाल्लाह आई विल अपलोड दी रिमेनिंग 3-4 चैप्टर्स वेरी सून। आई होप यू अंडरस्टैंड, और इफ यू फील एनी डिफिकल्टी डू लेट मी नो इन द कमेंट बॉक्स। मेन बात यह है कि आपने यूनिट पे कंप्रोमाइज नहीं करना। अगर आप यूनिट्स चेंज नहीं करेंगे, यानी मीटर इंटू सेंटीमीटर, किलोग्राम, ग्राम इंटू ग्राम, ग्राम इंटू किलोग्राम एंड सेंटीमीटर इंटू मीटर लाइक दिस, तो आपके आधे क्वेश्चंस हो जाएंगे। सो स्टे कनेक्टेड, स्टे ट्यून। इंशाल्लाह आई विल अपलोड द नेक्स्ट वीडियोस वेरी सून एंड द डिटेल एनालिसिस ऑफ योर पेपर of grade expected 9 as well. Assalamu alaikum, best of luck, thank you.